हेलो स्टूडेंट। तो इस क्लास में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि मैम हमारा स्क्रीनिंग होगा कि नहीं होगा, कि डायरेक्ट हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आपका स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू होगा। अभी किसी को भी कुछ क्लियर नहीं है कि स्क्रीनिंग होगा कि नहीं होगा, बट आपको तैयारी कर कर रखनी है। ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपके MCQ बेस्ड रहने वाला है और प्लस आपने सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सा प्रिपेयर करना है। मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम। ठीक है। क्वांटम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, थर्मो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया। ठीक है। ये सब आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अब हमारे पास फिजिक्स की प्रेपरेशन करने वाले दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। एक तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एक जो अभी तक सोच रहे हैं कि कोचिंग लें ना लें। ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सेल्फ स्टडी वाले। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी वाले सबसे पहले आपका आपके सामने आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। चाहे आपने कोचिंग लेना है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो आपका सिलेबस है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करनी है, तो आपका वो क्या है, नेट वाला ही है। CSI नेट वाला ही आपका क्या है, सिलेबस है। तो आप क्या करोगे, अब आपने जैसे कि मान लो आप अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स कर रहे हो। ठीक है। आपने मैथमेटिकल फिजिक्स किया, उसका सिलेबस में से आप उसका क्या है, टॉपिक्स, पहले आप अपना टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद उसके 5 से 6 क्वेश्चन की क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है। जैसे कि मान लो आप मैथमेटिकल फिजिक्स को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, पहले आप अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप उसके 5 से 6 क्वेश्चन क्या करें, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वांटम कर लो। ठीक है। सबसे पहले आप मैथमेटिकल को कंप्लीट करो। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वांटम है। थर्ड, क्वांटम के साथ आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स करोगे। ठीक है। उसके बाद आप क्लासिकल मैकेनिक्स करो, फिर आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक्स करो, और फिर आप क्या करो, न्यूक्लियर प्लस पार्टिकल फिजिक्स करो। सबसे पहले ये 5 सब्जेक्ट आप अपने क्या करो, टिप्स पर करो। इसका कोई भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना। ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम, एटॉमिक, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। देन जो लास्ट में आपके बचे हैं, वो लास्ट में करना है। सबसे पहले इनका एक एक टॉपिक करो, उसके 5 से 6 क्वेश्चन आप डेली रिटर्न में प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो कि जो बच्चे कोचिंग वाले हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उनको टॉपिक्स तो क्लियर है, बट रिटर्न की प्रैक्टिस के लिए उनको कोई गाइडेंस चाहिए। ठीक है। तो मैथ रीजनिंग विद प्रभ चैनल पर आपको गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक पेड बैच लेकर आ रही हूँ, जो कि आपका 20 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है। और ये जो आपका 20 नवंबर से स्टार्ट है, ये आपका 5 दिसंबर तक जाएगा। 20 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक मैं आपका सभी टॉपिक्स क्लियर करूंगी। साथ में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए डेली आपको क्वेश्चन दूंगी। जैसे हम एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके साथ आपको 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ठीक है। तो 16 डेज में आपका सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा। उसके बाद आप 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। ये पूरा एक मंथ का कोर्स रहने वाला है, 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक। ठीक है। इसमें आपको 16 डेज में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। फिर उसके बाद जो आपके बैलेंस डे होंगे 15 दिसंबर तक, तो आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद जो 5 डेज होंगे, उसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपके पेपर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस पेड बैच की जो आपकी फीस रहने वाली है, वो 3500 रुपीज है। ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। वो आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, किसी बुक का भी नोट्स हो सकता है, हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। 3500 में आपको सब्जेक्टिव
की तैयारी के साथ साथ मैं आपको स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन बैंक की, तो आप साथ साथ अपनी स्क्रीनिंग भी प्रेपरेशन कर सकते हो। बैच रिलेटेड कोई या पेपर रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।